कहाँ 22,000 है प्लेटलेट, आप ये समझिए 20,000 प्लेटलेट का डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, अगर 2,000 प्लेटलेट रहेगा तो क्या पेशेंट चल सकता है, या पेशेंट कौन से स्टेज में होगा? इस चीज़ों को आप जानिए कि पेशेंट किस स्टेज में होगा अगर 2,000 प्लेटलेट है तो। और लेकिन पेशेंट आपके सामने मौजूद है, ये ज़्यादा समय खड़ा नहीं हो सकते, हम इनको बोलेंगे बैठाने के, लेकिन इनको मजबूरी हमें है, हमारी मजबूरी है कि इनको दिखाना पड़ रहा है कि ये कंडीशन में इसी पेशेंट की प्लेटलेट जो है 2,000 बेहतरीन हॉस्पिटल की लैब से आया हुआ रिपोर्ट। और लेकिन दूसरी जगह जब हम जो है चेक कराते हैं वहाँ पे जो है 22,000 आता है। इतनी फाल्स, इतनी अप डाउन रिपोर्ट, 20,000 प्लेटलेट, आप ये समझिए ये कैसे आती है। आप लोगों ने सत्यमेव जयते एक एपिसोड देखा होगा, टीवी चैनल पे आता था आमिर खान का, उसमें ऐसे बहुत सारे लैबों के स्कैम बताए थे कि ऐसे फॉल्स लैब की रिपोर्ट आती है, डरवाया जाता है पेशेंट को, एक हॉस्पिटलों की मैनेज होते हैं, वो ऐसा उस एपिसोड में बताया गया। कहीं ऐसा तो इनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, ऐसा स्कैम इनके साथ ये रिपोर्ट को लेकर तो नहीं हो रहा है हॉस्पिटल द्वारा? क्योंकि आज ये हॉस्पिटल में आए हुए हैं तो कोई डॉक्टर सीनियर बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना अवेलेबल है, वह फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, कोई आना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, जो कि हॉस्पिटल का जो है इतनी बड़ी गड़बड़ी है। हम बात करेंगे पूरा विस्तार जानेंगे। सर इसके डिटेल मुझे आप बताइए, कब आप लोग आए थे, क्या है, कैसे? मैंने आपको बीच में रोक दिया था। तो असल में हम लोग फ्राइडे के दिन नाइट को 8:30 बजे यहाँ पर आए, तो ये लोग ने ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट में 2,000 बताया, तो हम लोग घबरा गए कि 2,000 तो बहुत कम है। तो हमने फिर कलवा में हमारे एक पहचान वाले डॉक्टर है, वहाँ पर इनको लेके गए। वहाँ पर वो डॉक्टर ने भी रिपोर्ट देखा तो घबरा गए, बोले पेशेंट को बहुत फिजिकल में इसको आईसीयू में डालना पड़ेगा, लेकिन ये हैंडीकैप पे आईसीयू में जा नहीं सकती। तो उसने क्या किया, बोला एडमिट किया, एडमिट करके सलाइन वगैरह सब अरेंजमेंट किया, फटाफट अरेंज किया। आपका हाथ में सब पूरे एकदम चोट आ गई है, देखो फटाफट करने से इसके हाथ में। तो फिर उसने जल्दी करने से उसके हाथ की कंडीशन खराब हो गई। फिर उसने क्या किया, उसने भी ब्लड निकाला, बोला मैं भी चेक करके देखता हूँ। तो इमीडिएट उसका ब्लड टेस्ट किया तो वहाँ पे 22,000 आ गया। तो डॉक्टर खुद शॉक हो गया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना पैसा लेते और 20,000 का फॉल्ट। इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा पेशेंट को डरा के तुरंत एडमिट करवाते और 1,00,000-2 लाख रुपया रात भर में निकाल लेंगे पेशेंट को। ऐसा मुझे लग रहा है हमारे साथ हुआ तो कितने लोगों के साथ हुआ होगा। हमारे आवाज़ उठाने का मेन कारण ये है कि आजू बाजू में गरीब बस्ती है, लोग रात को अचानक आ जाते, यहाँ पे एडमिट कर लेते और ये लोग ऐसे रिपोर्ट हो देते, उनको बोलते होंगे चलो आईसीयू में डाल दो, 2-3 लाख का बिल बन जाता है। तो ये मैनेजमेंट है या म्यूनसिपालिटी का दवाखाने जैसा ही तो है, और क्या हो रहा है? ये महानगर पालिका के हॉस्पिटलों में होता है वैसा हो रहा है। जबकि धर्मदाया है, यहाँ पे पैसा लेने का अथॉरिटी भी नहीं, लेकिन डबल बिल लिया जाता है, चैरिटेबल है। और सुविधा देखो कितनी घटिया सुविधा है। इसके शौक से मेरी मम्मी को अटैक आ गया, तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये ब्लड, ये रिपोर्ट जहाँ से आई है तो लैब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डॉक्टर मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं आपसे, किसी से बात हुई तो क्या जवाब दे रहे हैं आप? अभी हम लोग डॉक्टर से मिलते तो डॉक्टर ने आपको बोला कि मंडे के दिन आओ, तो जवाब देने को भी तैयार नहीं है। इसके लिए हम मजबूरन आपको कोई जवाबदारी नहीं ले रहे हैं? कोई जवाबदारी नहीं ले रहा है यहाँ पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई हो, और हमारे साथ हुआ ये दूसरे के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि एक रात में हम लोग ने कम से कम रिपोर्ट के ऊपर आईसीयू में चला गया। ऐसा कितने लोगों के साथ किया होगा इन लोगों ने, इसकी जांच होनी चाहिए। और भी हम सर, आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी बहन है जिसमें 100% हैंडीकैप है और उसके साथ में ऐसा हुआ है। ये लोग ने इतना बड़ा स्कैम किया है, इधर 2,000 और किधर 22,000। अगर दूसरे पेशेंट के साथ में भी ये लोग ऐसे ही करते होंगे, इसके लिए मेरा कहना है कि ये स्कैम जो है इनका रोकना चाहिए। महानगर पालिका, गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? जो हॉस्पिटल इतना गरीब लोग के साथ में लूट मारना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है, हमारे महानगर पालिका को भी ध्यान देना। और ये धर्मायुक्त है बोलते हैं, और इसे टोटल महानगर पालिका की जमीन में कुछ पैसे वाले ने पैसा लगा के कचरे के साथ पैसा कमा रहे गरीब आदमी को लूट के। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एक हैंडीकैप जितना 100% हैंडीकैप लेके आया है यार। सुनिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे मैं बोर्ड पे आपको ये है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल चैरिटेबल है, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है कहीं 2,000 प्लेट दिखा रही है, और दूसरे लैब की रिपोर्ट जो हमने बताया वह जो है 22,000 प्लेट दिखा रही है।
तो 20,000 प्लेट्स का क्या काउंट का क्या डिफरेंट है, कैसे ये रिपोर्ट आ गई? ये गलत रिपोर्ट है इसकी या उसकी गलत रिपोर्ट है? अगर इसकी गलत रिपोर्ट है तो पेशेंट को जिंदा नहीं रहना चाहिए था। पेशेंट जो है अगर 2000 प्लेट रेट रहता तो पेशेंट अब तक सीरियस होता, आखिरी स्टेज पे होता। लेकिन यह जो है कहीं कहीं इसको 22,000 प्लेट रेट जहाँ पे था वहाँ पे इलाज हुआ और पेशेंट आज के सामने आपके दिख रहे हैं। लेकिन आप समझिए 2000 प्लेट रेट रहने का मतलब क्या होता है, पेशेंट किस कंडीशन में आता है और जाता है आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन वह पेशेंट को 2000 बता के कहीं कहीं जो है उनको एडमिट करने का सीरियस बताया गया, सीरियस बनाया गया कि एडमिट कर ले वे कहीं और ना लेके जाए पेशेंट को। ऐसा जो है काम चल रहा है, ऐसा इस फैमिली का कहना है। और क्या गलत है क्या सही है इसका पुष्टि हमारे चैनल नहीं करता है। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट में इनके यहाँ की 2000 प्लेट रेट काउंट दिखा रहा है और दूसरे लैब की 22,000 दिखा रहा है। यह जांच की विषय है और ऐसे लैबों को एक्शन लेने की जरूरत है, प्रशासन को बंद करने की जरूरत है अगर गलती में है तो। अगर ऐसे लैब हैं, अगर गलती में है, फॉल्स रिपोर्ट है, तो ऐसे लैबों को बंद किया जाए। क्योंकि इनके डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, फैमिली से मिलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। लेकिन फैमिली का कहना है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ स्कैम हो गया है, रिपोर्ट पे लेके वो आए, सामने बात करें, सामने में बताएं। और अगर इनके गलत रिपोर्ट है, इनके लैब की गलत रिपोर्ट है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र प्रशासन से बात करना कहूँगा कि ऐसे लैबों की जांच हो। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लैब होंगे, हमें नहीं करते। आज एक परिवार में पता है ऐसे रिपोर्ट की गलतियाँ बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। क्योंकि मैं फिर से बता दूँ, सत्यमेव जयते में ऐसा खुलासा किया गया, उस एपिसोड में भी बताया गया, उसमें जागरूक करने का काम किया गया था। सत्यमेव जयते एपिसोड चला के बहुत सारे स्कैम निकाले थे, वो हर एक स्कैम के बारे में उन्होंने बताया था। लोगों को समाज में जागरूक करने के लिए वो एपिसोड चलाया गया था। लेकिन आज वो हम समाज में देख पा रहे हैं कि वैसी रिपोर्ट आज भी आ रही है। और इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PGI न्यूज़ से, जय हिंद।